Hello everyone, welcome again to ChemBio classes. This is our third lecture of some basic concepts of organic chemistry. Earlier we have discussed about three rules of nomenclature: longest chain rule, lowest sum rule and alphabetic rule. आज हम क्या करेंगे, इन तीन रूल्स को फॉलो करके वन बाय वन हम इन तीन रूल्स को फॉलो करेंगे एंड काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे nomenclature की. Yes. First of all, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, 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 and here is CH3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें तो हम पहले नंबरिंग करेंगे, क्योंकि पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल हमने देखना है. तो यहाँ पर तो सिंपल यही चेन है, ठीक है. तो फर्स्ट रूल की कोई दिक्कत नहीं है. और लोएस्ट सम रूल आप चाहे इधर से करो 1 2 करो या 1 2 इधर से करो, दोनों की सेम बात है, ठीक है. तो उसके बाद अल्फ़ाबेटिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, अल्फ़ाबेटिक का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि कोई साइड ग्रुप नहीं है. एक सिंपल सी चेन है, ठीक है. अब देखा जाए तो CH3 है क्या, 2 कार्बन्स हैं यहाँ पर. नंबर ऑफ़ कार्बन 1 और ये 2 कार्बन्स है, तो 2 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होता है इथ. और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपल सिंगल बॉन्ड है, डैट मीन्स इथेन. अल्केन है ये, इथेन 2 कार्बन वाला अल्केन है. अगर हम इसको देखें 1 2 और ये 3 कार्बन वाला अल्केन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथ इथ प्रोपेन. मिथ होता है, मिथेन होता है 1 कार्बन वाला एल्केन CH4, ठीक है. इथेन ये है, प्रोपेन ये रहा. ये आ गया हमारे पास ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन्स वाला ब्यूटेन, ठीक है. और ये क्या आएगा हमारे पास, अब इसका देखो 1 2 3, ठीक है. आप ऐसे नंबरिंग कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो 1 2 3, ठीक है. अगर आप ऐसे कर, अगर ऑरेंज के अकॉर्डिंग देखो तो 2 के ऊपर ये वाला साइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. अगर मैं ब्लैक के अकॉर्डिंग नंबरिंग देखूं तो 2 के ऊपर ये वाला ग्रुप लगा है. दोनों ही केसेस में सेम ग्रुप लगा हुआ है और सेम पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक है. तो नाम जैसे मर्जी रख लो, वो आपका नाम क्या आएगा, 2 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. देखो मिथेन क्या होता है, CH4, CnH2n+2 जो था एक एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है. अगर मैं एक कार्बन वाला एल्केन बनाना चाहती हूँ तो C1H2 इंटू में 1+2 करेंगे तो हमारा पास क्या आएगा, CH4, ठीक है. तो अगर ये मिथाइल ग्रुप कैसे होता है, इस मिथेन में से अगर मैं एक H माइनस कर दूँ तो मेरे पास CH3 बनेगा. मतलब CH3 क्या है, C के 3 बॉन्ड पे H है, एक बॉन्ड खाली है, ठीक है. ये एल्काइल ग्रुप हमारा होता है. तो यहाँ पर बेसिकली एल्काइल ग्रुप लगा हो, इसलिए इसका नाम है मिथाइल. 2 मिथाइल 1 2 3, 2 मिथाइल बचे क्या, प्रोपेन, ठीक है. 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम होगा, ठीक है. को कई बच्चे इस चीज़ में क्या कन्फ्यूजन करते हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. CH3 CH3 एंड CH3, मैंने क्या बोला, 2 मिथाइल प्रोपेन. कुछ बच्चे इसका नाम क्या लिख देंगे कि 2 मिथाइल भी कर देंगे कि 2 पे मिथाइल है, लेकिन प्रोपेन की जगह ब्यूटेन डाल देंगे. देखो अगर आप प्रोपेन मैंने डाला, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन वाला एल्केन, ठीक है. 3 कार्बन वाला एल्केन, ठीक है. लेकिन और मिथाइल का मतलब होता है CH3. तो एक कार्बन ये, 3 कार्बन ये, टोटल कितने हुए, 4 कार्बन. तो 1 2 3 और 4 कार्बन तो ये हैं ये. लेकिन अगर मैं इस नाम को देखूं, इस कार्बन के अंदर CH3 है, ठीक है. और इस ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो 1 + 4 = 5 कार्बन, जो कि यहाँ पर है ही नहीं.
ठीक है। तो आपको ऐसे अपना फॉर्मूला भी चेक करना है क्या उसका नॉमेनक्लेचर ठीक लगा है या नहीं। नॉमेनक्लेचर से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप नीचे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आगे CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है। अगर मैं इसका देखूँ तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन रूल है सबसे पहले, तो हमने वो देखना है। चाहे आप इधर कर लो 4 आ जाएगा, चाहे आप नीचे ले आओ 4 आ जाएगा। तो फोर्थ पोजीशन पे बेसिकली CH3 आ रहा है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आ गया। अब इसका नेम क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसे आप अगर हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, तो नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4। पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमने देख ली कि दोनों तरफ से सेम आ रही है, ठीक है। और दूसरा लोएस्ट सम रूल। तो लोएस्ट सम रूल अगर मैं देखती हूँ तो मेरे को ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एट लोएस्ट साइड पे हो, लोएस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है। बेसिकली लोएस्ट पोजीशन पे हो, और इफ़ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स then their positions sum should be less। कहने का मतलब ये है कि अगर तो उस पूरे एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने इस हिसाब से नंबरिंग करनी है कि उसकी पोजीशन जल्दी आ जाए, ठीक है। दूसरी, अगर 2 या उससे ज़्यादा हैं तो आपने इस हिसाब से नंबरिंग करनी है कि सबकी पोजीशन का सम करके देख लेना है, जो सा सम कम आएगा वहाँ से आपने नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। सारे एग्जांपल्स हम करते चले जाएंगे। अब ये देखिए, ऑरेंज कलर के अकॉर्डिंग 4 है नीचे, ये है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4। और ग्रीन के अकॉर्डिंग हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देखो ऑरेंज के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, लेकिन ग्रीन नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे CH3, सेकंड पोजीशन पे CH3 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि 2 हम लेके चलेंगे, तो हमने नंबरिंग क्या चूज़ करनी है, 1 2 3 एंड 4। हमने बैक साइड वाली नंबरिंग करेंगे सो दैट हमारा नेम इजी हो जाए, ठीक है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमें बेसिकली नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग हमें 1 2 3 4 यहाँ से हमने शुरू करनी है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, चाहे आप यहाँ से कर लो, एक ही बात है। तो सेकंड पोजीशन पे आपको CH3 मिलेगा। लेकिन अगर आप यही सेम नेम कुछ ऐसा कर दें, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर अगर आप ये लिखते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यही नंबरिंग ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 1 2 और बेसिकली कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब देखिए, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट आती हूँ तो 1 2 3 4 5। अब देखने से क्या पता लगता है कि सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये है और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, सब साइड ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग देखूँ तो सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है सब साइड ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनका टोटल किया 5 आया। लेकिन अगर ऑरेंज के अकॉर्डिंग देखूँ तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है, मैंने इनका सम किया है 7। तो कौन सा यहाँ पर स्मॉलर है, ऑब्वियस 5।
तो हमने क्या करना है, ग्रीन वाले को फॉलो करना है, ठीक है, ग्रीन वाली नंबरिंग को फॉलो करना है और दूसरे वाली को हमने रब कर देना है, क्योंकि हम अभी नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ रब करते जाओ सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने रफ में करनी थी, कर ली, हमें अब पता लग गया। अब देखिए कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा और थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे। अब देखो 2 मिथाइल है, तो बार बार अगर मैं लिखती हूँ कि 2 मिथाइल, ठीक है, कोमा, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 3 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ 3 मिथाइल, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, बार बार तो हमें वो करना ही नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड ग्रुप क्या है, सेम है, मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूँगी 2,3, डैट मीन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डाई मिथाइल है। डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल हो गए ना, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डाई मिथाइल। तो 5 कार्बन वाला, जो 5 कार्बन वाला क्या है हमारे पास, पेंटेन होता है, ठीक है, एल्केन पेंटेन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कुछ अब क्लियर होना शुरू हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखिए, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो सेम वही आएगी, ठीक है। अब करके देख लो, 1 2 3 कर लो, 1 2 3 कर लो, या 1 2 3 कर लो, मतलब हर जगह से सेम ही आएगी, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट से हमने ये वाली ले ली चेन, ठीक है, ये ली, तो आपको पता है कि सेकंड पोजीशन पर ही ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो 2 2, क्योंकि 2 पर देखो हमने जब डाई मिथाइल की बात की थी तो 2 ग्रुप लगे थे तो डाई मिथाइल लिखा था, तो हमने डाई लिखने से बता दिया था कि 2 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पोजीशन को भी हमने 2 टाइम्स लिखना है ना, तो 2,2 आगे हाइफन डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा नाम, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3, ठीक है। जितना बड़ा एग्जांपल होगा डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपने नंबर 1 रूल लगाना है, फिर 2 3 4। पहला रूल क्या है, सॉरी 2 3 4 नहीं, 1 2 3 रूल ही है। तो आपने फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो आप क्या करोगे, आपने ये लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, ठीक है, ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं इसको रब कर दूँ और कोई इंसान ये बना दे तो ये भी सेम है, क्योंकि देखो इधर से स्टार्ट कर लो, इधर से स्टार्ट कर लो, सेम बात है, CH3 ही लगा हुआ है, सेम चीज़ लगी हुई है ना, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं क्या करूं, देखो अगर मैं यहाँ से ये बना दूं तो भी बात सेम है, क्योंकि ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है, बात वही है, तो ये भी चेन हो सकती है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या ये चेन भी हो सकती है हमारी, सेम बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये भी C2H5, ये भी C2H5 है, तो कंफ्यूज किसी भी तरीके से नहीं होना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने ये सिंपल किया कि मैंने सीधा सीधी ये लॉन्गेस्ट चेन ले ली। उसके बाद सेकंड रूल क्या था, लोएस्ट सम रूल। तो आप देखो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 करूँ, ठीक है, या मैं नंबरिंग कुछ करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखोगे कि सेकंड पोजीशन पर अगर मैं ऑरेंज के अकॉर्डिंग देखूँ तो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग देखूँ तो थर्ड और सिक्स पोजीशन पर ग्रुप लगे हुए हैं, और ये आ गया सम ये, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला सम कम है, तो हमने ऑरेंज वाला मैटर देखना है, ठीक है। अगर मैं ऑरेंज वाले के अकॉर्डिंग देखूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ, मैं नीचे के नंबरिंग को भी रब कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे क्लियर है कि मेरे को ऑरेंज के अकॉर्डिंग देखना है।
ठीक है। ऑरेंज के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है। मिथाइल और ये है इथाइल ग्रुप। अब मिथाइल में एम और इथाइल का ई, इन अल्फ़ाबेट ए बी सी डी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आता है? ई आता है, फिर जाके एम आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, नॉमेनक्लेचर भी हम उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, थर्ड रूल क्या था? अल्फ़ाबेटिक रूल। ठीक है, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमने ऑरेंज वाले को ऑरेंज वाली लाइन, ऑरेंज वाली नंबरिंग देखी। तो अल्फ़ाबेटिक रूल के अंदर हमने देखा कि इथाइल जो है पहले नाम हम उसका रखेंगे। तो क्या आएगा? 5 डैश इथाइल, 5 डैश इथाइल हाइफन, सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल। अब तुमने इथाइल ये भी लिख लिया और इथाइल ये भी लिख लिया। ठीक है, अब बचे अंदर वाले, इनका ये क्या है? ए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाला क्या है? प्रो एल्केन, तो हम हेप्टेन लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं करूं तो CH3 CH CH2 CH2 CH CH3 CH3 और यहाँ पर C2H5। तो यहाँ की अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूँ तो अब वो आप खुद से निकाल सकते हो कि ये कैसे आई। ठीक है, आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब लोएस्ट सम रूल देखेंगे तो इस पोजीशन पर और यहाँ पर है हमारे पास CH3। आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर मैं बैक साइड से करूँ तो क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑरेंज के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे है। और ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या? ग्रीन के अकॉर्डिंग 2 और फिफ्थ पोजीशन पे है। तो ऑटोमेटिकली ग्रीन वाला हम फॉलो करेंगे। तो ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल हाइफन 5 इथाइल, 5 पे सॉरी 5 पे सॉरी कि हमने ये वाली चेन दी है ना, तो हमने क्या देखा? 2 पे और फिफ्थ पे सेम ग्रुप है। 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल 7 कार्बन वाला है तो हेप्टेन। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। डन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? CH3 CH2 CH CH2 CH C2H5, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर भी CH2 CH3। तो ये आपके पास है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको कुछ दूंगी, आपने उसका नॉमेनक्लेचर खुद से करना है। ठीक है, अब इसका देखेंगे तो अगर कोई करेगा तो वो ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या है कि देखो, अगर मैं ये करती हूँ, लॉन्गेस्ट चेन ही है। अगर मैं ये करती तब भी देखो वही चेन बननी थी, क्योंकि अब देखो ये क्या है? C2H5 ही तो है, ये भी C2H5 है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, तो हर तरफ से सेम ही है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना। ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने देख ली है, तो सब इसके बाद हमने लोएस्ट सम रूल देखना है। 3 4 5 6 और दूसरे से देख लो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर देखो ग्रीन के अकॉर्डिंग थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे है, ऑरेंज के अकॉर्डिंग सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। तो हम ऑरेंज के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑरेंज के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो क्या आता है कि सेकंड पे और फोर्थ पे डाई इथाइल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इथाइल है, C2H5 वाला होता है इथाइल। 2 इंटू 4 2,4 डाई इथाइल। 6 कार्बन वाला क्या होता है? हेक्सेन। सॉरी 6 कार्बन ही 7 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ये एक बारी हम दोबारा से करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग की मिस्टेक हो गई है, आपको मैं दोबारा बताती हूँ। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH C2H5 और यहाँ पर भी C2H5, ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला था कि ये सेम है, तो नंबरिंग अगर मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अगर मैं दूसरे पेन से देखूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अगर मैं नीचे के ऑरेंज के अकॉर्डिंग देखूँ तो थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास है, और अगर मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग देखूँ तो सेम 3 और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा है 8। तो कहीं से भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे दोनों पे ही सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम सिंपल ये लगाएंगे कि 3,5 डाई इथाइल, और साथ वाला क्या होता है, हेप्टेन। तो हेप्टेन हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने से, कल से हम कुछ एल्कीन्स के एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, एल्कीन्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।